हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि फिज़िक्स के पूरे सीरीज़ चल रहे हैं आप लोग के लिए। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर की पूरी वीडियो आपको मिलेगी, है ना। आपको A to Z यानी कि कॉन्सेप्ट से लेकर न्यूमेरिकल तक की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें आपको मैं एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट जो भी आपको दिक्कत हो रही थी पहले, वो अब नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या होता है। देखिए यहाँ पर चार्ज, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें चार्ज के बारे में। चार्ज का मतलब होता है आवेश। अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर मैटर। बोला गया है किसी वस्तु का ऐसा गुण जो दूसरे वस्तु को धनावेशित कर पाए, या तो उसको चार्ज कर पाए, या तो उसको धनावेशित कर पाए, या तो वो अट्रैक्ट कर पाए। इसका यही गुण क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। आपको पता है चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। कूलाम, 1 कूलाम इक्वल टू क्या होता है? बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ देखिएगा। 1 कूलाम इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये पेपर में आ चुका है कि 1 कूलाम किसके बराबर होता है। तो देख लीजिए, 1 कूलाम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। बोला गया द अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंसीज ऑफ टू 6.25 इंटू 10 पावर माइनस इलेक्ट्रॉन इज 1 कूलम। जो बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन देने और इतने इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, Q इक्वल टू क्या होता है, Ne प्लस माइनस का नहीं, अगर देगा तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा उसके लिए बात की गई है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आखिर करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, क्या कहते हैं इसको, विद्युत धारा। क्या है आखिर विद्युत धारा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितने यानी कि आवेश प्रवाहित होने की जो दर है ना, जितना आवेश प्रवाहित होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। देखिए जैसे कि I इक्वल टू, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। I इक्वल टू Q अपॉन T, Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है, T यानी कि समय है, यानी कि जितने समय में जितना चार्ज, जितना आवेश वो दे पाएगा वही उसका धारा कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और इसकी SI यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है। कभी देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कभी कभी एम्पियर ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको पता है ना, Q की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कूलम और सेकंड पे -1, जब सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको तो ये रूल पता ही है। तो देखिए अगर SI यूनिट एम्पियर है, इसकी सीजीएस यूनिट अगर पूछ दे तो कूलम सेकंड पे -1 भी होती है। समझ में आया आप लोगों को। अब आगे देखिए, 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है कि 1 एम्पियर को आप लोग क्या करिए, परिभाषित कीजिए। 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, किसी भी एकांक क्षेत्रफल में जितने चार्ज, जितना 1 कूलम का चार्ज प्रवाहित होगा उसी को हम कहेंगे 1 एम्पियर। 1 कूलम अगर आवेश चार्ज प्रवाहित होगा तो 1 एम्पियर, 2 कूलम प्रवाहित होगा तो 2 एम्पियर, सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को कई बार पूछा गया है कि किससे मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन क्या ऑप्शन रहेगा, तो एमीटर आप लोग लगा लीजिएगा, एमीटर। एमीटर से इसको क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, मापा जाता है, मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बोला गया है कि
किसी भी पॉजिटिव अनंत से, किसी भी पॉजिटिव चार्ज अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का, उस पॉइंट का विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पोटेंशियल की बात करें, विद्युत विभव क्या है, तो जो किया गया कार्य होगा ना, वो भी पॉजिटिव चार्ज के साथ, जो उसको लाने में जो खर्च ऊर्जा होती है, जो कार्य किया जाता है, उस बिंदु के लिए वो विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट। अब V इक्वल टू फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिला, W अपॉन Q। अब इसका अगर हम लोग इसका लिख सकते हैं W को हम लोग किससे यूनिट मानते हैं, जूल। क्या होता है, जूल। अब इसे जूल प्रति कूलाम भी अगर ऑप्शन में हो तो भी सही है। जूल प्रति कूलाम को ही हम 1 वोल्ट कहते हैं, पेपर में पूछा जा चुका है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप उससे एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, जे कूलाम पे -1, ये भी इसकी यूनिट हो गई। इसका यूनिट तो आपको पता है ना, वोल्ट तो होता ही है, वही मैंने लिखा है 1 वोल्ट इक्वल टू जूल कूलाम पे -1। समझ में आया। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लहजे से, एग्जाम जो बार बार आपको कवर करता है इस सेक्शन को, ये देखिए एक बार देखिए ध्यान से। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेंथ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बोला गया है अगर किसी भी पदार्थ के ताप, दाब और उसके क्षेत्रफल को क्या किया जाए, स्थिर, कांस्टेंट मतलब नियत कर दिया जाए, तो उसमें जो बहने वाली धारा जो होती है वो किसके, पोटेंशियल के यानी विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे जब आपको पता है ना कि जब कोई भी प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड होता है। तो देखिए V इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, R। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है V, I इधर ट्रांसफर होगा, V अपॉन I इक्वल टू R। R इज अ कांस्टेंट। R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। और I क्या है, यहाँ पर करंट है, धारा है। ठीक है, आपने पढ़ा ना अभी I, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट पासेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। बोला गया है कि ये क्या करता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्लो ऑफ चार्ज, ये करंट जितनी भी आवेश जितना आपके कंडक्टर में जाएगा उसको क्या करता है, नियत करता है ना, उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अब देखिए रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट क्या है, ओम है। ओम तो है, लेकिन आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं कि नहीं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। यानी कि इसे लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर पर -1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ओम्स लॉ के कुछ क्वेश्चन थे। अब रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है तो उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में फिक्स है, इसके क्वेश्चन आ ही जाना, वो है आपके रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। कैसे आपके रेजिस्टर्स जुड़े होते हैं एक दूसरे के, उसमें दो आपके सीरीज, दो क्रम आते हैं आपके, एक सीरीज और दूसरा आपका पैरेलल। तो देखिए सीरीज क्या होता है, एंड टू एंड, यानी यहाँ पे अगर एक रजिस्टर लग चुका है तो लास्ट में एक रजिस्टर लगेगा तो वो सीरीज में दिखेंगे, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि वो सीरीज में है। उनके लिए पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो देखिए वो एंड टू एंड का कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे रजिस्टर लाइन से जुड़े होंगे। लेकिन पैरेलल की क्या बात होती है, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, लिख लीजिएगा श्रेणी, और पैरेलल का मतलब समांतर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक का पूरा रजिस्टर अगर जुड़ा हो तो वो श्रेणी क्रम कहलाता है, यानी सीरीज कहलाता है। पैरेलल क्या कहलाता है, कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स,
दो बिंदुओं के बीच में कई सारे रजिस्टर जुड़े हुए हों तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। दो बिंदुओं के बीच में अगर कई सारे रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R=R1 + R2 + R3। जितने रजिस्टर जोड़ दिए गए हैं उनको आप जोड़ते जाइए, वो आपके सीरीज का फॉर्मूला। कितना इजी है। पैरेलल क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। इन्फिनिटी जितने भी ये रजिस्टर्स आपको दिए गए हैं उनको आप जोड़ते जाइए, वो आपके किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर श्रेणी क्रम में है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग इसको रफ करते हैं और इसके बाद से हम लोग इसके और ही जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के थे, आज पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो देखिए और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं। चलिए एक मिनट, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, कि जो आपका कंडक्टर है किस किस चीज़ों पर आश्रित है, किसके डिपेंड कर, किस पर निर्भर करता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। आर मतलब रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तार की लंबाई पर। एरिया ऑफ द कंडक्टर यानी कि रेजिस्टेंस किसके, व्युत्क्रम मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जो R है वो किसके, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया के। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है ना, वो क्या करता है, जो R है वो किसके है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल उस की प्रकृति पर निर्भर करता है, उस कैसा वो मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे आज डायरेक्टली जब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है ना, तो क्या बनेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, L/A। अब यहाँ पे पता है ना, अभी मैंने बताया कि जैसे ही प्रोपोर्शनल का निशान लगता है तो उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, रो। इसको क्या करते हैं, कहते हैं रो, रो है ना। ये रो का साइन है, याद रखिएगा, ऐसा थोड़ा सा पी आकार में थोड़ा सा टेढ़ा, हल्का सा देखिए टेढ़ा मैंने बनाया। R = रो L/A। इसे ही कहते हैं रेजिस्टिविटी है ना। रेजिस्टिविटी मतलब होता है प्रतिरोधकता। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोला गया है ये रेजिस्टेंस के जो क्रॉस सेक्शन एरिया को डिफाइन करता है, कितनी लंबाई का है, कितना एरिया है उसका, उसको डिफाइन करता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, R = L/A, रो L/A है ना, रो L/A। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको रो को देखें तो रो ही है, क्या है, रो ही है रेजिस्टिविटी, रो ही है प्रतिरोधकता। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं इसको है ना। तो रो = क्या फॉर्मूला बन जाएगा, RA मतलब रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। आपको पता है, अब इससे यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने बोला ना, आपको अगर मात्रक पता हो तो आपको बिल्कुल भी आसानी रहेगी कि आप निकाल लेंगे इसका यूनिट। कैसे निकालेंगे, देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब L/L लिख सकते हैं ना, L/L लिख सकते हैं। अपॉन में लंबाई का क्या होता है, L से L कैंसिल हो गया तो क्या बना, ओम इंटू लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। समझ में आया, ओम इंटू मीटर। वही मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी SI यूनिट क्या है, ओम मीटर है, ओम इंटू मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए आपने अभी अभी पढ़ा कि I = फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, ठीक, और V = पढ़ा IR, अभी ओम का नियम पढ़ा। अब क्या होता है, एक मेन फॉर्मूला होता है W = QV, यानी जो किया गया कार्य है वो विभवांतर और पोटेंशियल और उसके किए गए जो चार्ज भेजे गए हैं उसके क्या गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए W = VQ लिख सकते हैं, Q × V लिख सकते हैं। Q की जगह पे हमने वैल्यू पुट की क्या, Q = यहाँ पे देखिए I = Q/T, तो Q = अभी पढ़ा था हमने IT, वही चीज मैंने यहाँ पे Q की जगह पे रखा है, IT मल्टीप्लाई का निशान लगाया। V = क्या होता है, IR, वो रखा। I का I में गुणा I² और I² R/1 एक W का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए
जो कंज्यूम्ड एनर्जी है चेंज इनटू हीट एनर्जी, अगर ये जो इकट्ठी ऊर्जा है, जो संरक्षित जो ऊर्जा है, अगर वो तापीय ऊर्जा में बदले तो देखिए यहाँ पर जो कार्य है वही किस में, तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। तो H इक्वल टू क्या फॉर्मूला वही हो जाएगा I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक, आई स्क्वायर आर टी, समझ में आया। अब इसमें वैल्यू रख के आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा इसी से आप लोग निकाल सकते हैं। आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर के आर से आर कैंसिल, तो v आर टी कुछ ऐसे निकल के आएगा। देखिए मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए आई स्क्वायर आर टी है, आपको r की जगह पे चाहे i की जगह वैल्यू रखनी है, i की जगह पे आप क्या रख सकते हैं v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर और इंटू टी, एक r से एक r कैंसिल हो गया, ठीक, अभी एक r बचा हुआ है तो क्या बन जाएगा ये v स्क्वायर अपॉन r और t, तो H इक्वल टू एक फॉर्मूला ये भी तो हो गया v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर t अपॉन r, देख सकते हैं ना, v स्क्वायर t अपॉन r, ठीक। तो आप लोग जरूरत के हिसाब से, क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, उसमें आप लोग फॉर्मूले रखिएगा, फिर मत कहिएगा अगर आपको ट्रांसफरिंग रूल नहीं आता तो शायद आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप सीख जाइए यहीं से कि वैल्यू जो पूछी जाए उसी को आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से, इसलिए अभी मैं कराऊंगा, चिंता मत करिए। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत क्षमता, इलेक्ट्रिक पावर, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना भी सर्किट में जितनी भी पोटेंशियल इकट्ठा हुई है, धारा के साथ बह रही है, P इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टी, यहाँ पे देखो जितना वर्क होगा जितने समय में होगा उसी के अनुपात को, यानी W अपॉन टी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको पता है P इक्वल टू क्या फॉर्मूला, यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा है ना, यहाँ पे P इक्वल टू VI, वो कहाँ से आया है, यहाँ देखिए W इक्वल टू अभी आपने पढ़ा VIT, V Q की जगह पे हमने वैल्यू रखी है, तो V Q की जगह पे रखा है IT, तो VIT हमने वैल्यू रखी, T से T क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया VI। फिर आपको पता है ना V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो V की जगह पे IR हमने रखा, तो देखिए P इक्वल टू V की जगह पे IR यहाँ पे रखेंगे, देखो V इक्वल टू सॉरी P इक्वल टू VI फॉर्मूला यहाँ से आया, ठीक। अब P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R कहाँ से आया, अब देखिए I की जगह पे हमने क्या रखा, देखिए I इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना V अपॉन R, तो देखिए हमने क्या रखा, यहाँ देखिए यहीं से मैंने निकाला है V इंटू, ठीक, V अपॉन I की जगह पे V अपॉन R, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया V स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, V स्क्वायर अपॉन R। अब ये रहा इसका फॉर्मूला पावर का, दो फॉर्मूला P इक्वल टू VI, P इक्वल टू W अपॉन T, और इससे हमने इसको निकाला है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, 1 किलोवाट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, 1 किलोवाट 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक। 1 किलोवाट बराबर 10 पे पावर 3 वाट होता है, 1 मेगावाट बराबर 10 पे पावर 6 वाट। ये सब जानते हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएंगे, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। यहां देखिएगा, यहां देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 गुणे 1000 है ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर। लेकिन अगर आपसे पूछे 1 किलोवाट बराबर कितने वाट सेकंड, वाट सेकंड यहाँ देखिएगा, सेकंड में मैंने चेंज किया है यहाँ पर, तो क्या होगा 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 वाट सेकंड। अगर जूल में पूछे तो वाट सेकंड, देखिए यहाँ पर W देखो P का यूनिट, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, P का यूनिट क्या होता है W अपॉन टी। यहाँ देखिए 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल भी कह सकते हैं, वॉट सेकेंड को हम लोग जूल भी कह सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को। ये रहा आपका आज का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस का ये रजिस्टिविटी, एक बार बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा स्पीड में बोल गया हूँ तो। अब देखिए, अब हम लोग एक एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स अब करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन भी हैं उसको हम करेंगे। सबसे पहले अ करंट ऑफ अ
ऑफ 1 एम्पियर इज अ एम्पियर। आप लोग यूनिट से डिसाइड कर लीजिएगा किसकी वैल्यू है। आई की वैल्यू क्या हो गई 1 एम्पियर। ठीक, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। फिलामेंट जानते हैं आप लोग क्या होता है? बल्ब के जो ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ये तंतु कहते हैं इसे। जो बल्ब आप 100 वाट के जब खरीदेंगे, आज तो एलईडी बल्ब सब लोग यूज कर रहे हैं, ये जब आपको 100 वाट का 10 रुपये वाला बल्ब हम लोग जब यूज करते थे, उस टाइम पे जो उसमें फिलामेंट बनता था, है ना, बल्ब में जो फिलामेंट होता था, तंतु होती थी, उसकी बात हो रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इज 60 सेकेंड। टी की वैल्यू दी गई है आपकी 60 सेकेंड। तो आपको नंबर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो हो रहा है, यानी कि एन की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी, और क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई बराबर आई टी। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, एन इक्वल टू क्या होगा आई टी अपॉन ई। आई की वैल्यू कितनी है 1, टी की वैल्यू कितनी है 16 सेकेंड, सॉरी 16 सेकेंड, 16 लिखा। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू अभी मैंने बताई है, पॉजिटिव में रख दीजिए 1.6 इंटू 10 पे पावर कितना 19 कूलम। ये देखिए यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 160 बटे 16 गुणे 10 पे घात 19 होगा कि नहीं होगा। देखिए 10 से गुणा किया, 10 हट गया 16 हो गया, 10 से गुणा किया तो 160 हो गया, 16 दहा में 160। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 गुणे 10 पे घात प्लस का 19। जब माइनस की वैल्यू जब ऊपर जाती है प्लस की हो जाती है, आपको पता होगा, तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर 1 है। जब बेस इक्वल हो तो क्या होते हैं घातें, उनकी जो पावर होती है ऐड हो जाती है। 10 पे पावर कितना आएगा 20 नंबर है, तो n इक्वल टू क्या होगा 10 पे पावर 20 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, पहला क्वेश्चन हो गया। इफ 1.5 एम्पियर, इसमें भी I की वैल्यू दी गई है 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1.5 ओम, यानी रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ओम लिखा हुआ है, आपको पहचान में आ जाएगा कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस दिया गया है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर। आपको V इक्वल टू फॉर्मूला कितना इजी है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V आप लिखिए, V इक्वल टू आई आर लिख लीजिए। तो देखिए I की वैल्यू 1.5 इंटू 1.5, तो दोनों की दोनों की वैल्यू सेम है, तो लिख दीजिए। आप 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 225। एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, एक अंक के बाद 10 लग गया, कितना आ गया आंसर वोल्ट। ये सब देखो, ये सारे सब एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं करा रहा हूँ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट ऑफ द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट के समय पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रिक करंट की। I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका V अपॉन R। और याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट के समय रेजिस्टेंस होता है 0। शॉर्ट सर्किट के समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। देखिए यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कितना है, V तो दिया हुआ है, R कितना है 0, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट में 0 से भाग करने पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल सकता है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर चौथा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले लिए गए हैं, है ना। ग्राफ बिटवीन V एंड I, आपको पता है ना V इक्वल टू क्या होता है आई आर। V बढ़ेगा I बढ़ेगा, तो V I का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस प्रकार होगा, पैरेलल। अगर ये V है, अगर ये I है, तो एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब देखिए दो रेजिस्टेंस आपके जोड़े गए हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। दो बिंदुओं के बीच अगर प्रतिरोध दो जुड़े हैं तो ये पैरेलल में है, आपको पता होना चाहिए। तो 1/r इक्वल टू फॉर्मूला 1/1 प्लस 1/1, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिएगा 2/1 1/r की वैल्यू। यहाँ बच्चे गलत कर जाते हैं, 1/r की जो वैल्यू है वो 2/1 है, तो r की कितनी आ जाएगी 1/2। अब देखिए
जब भी दो पैरेलल को हम सॉल्व करते हैं तो वो सीरीज में कन्वर्ट होता है, और जब सीरीज को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है। कई क्वेश्चन में हम करेंगे, आप घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पर r इक्वल टू 1/r की वैल्यू 2/1 थी, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5। अब टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो R इक्वल टू, अब सब सीरीज में हो गया, ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल थे, ये ऐड हो गए, ये सीरीज बन गया, सीरीज मिलकर एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, इन टू इन कनेक्शन कैसा बन गया, सीरीज। ध्यान रखिएगा, तो R इक्वल टू फॉर्मूला R1 प्लस R2, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, आधा आधा जोड़ लो, कितना हो जाएगा 1 ओम। तो टोटल R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। ठीक, सीधे R ही पूछा गया था आपसे, तो R हमने निकाल दिया। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन एक बार कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो रेजिस्टिविटी है किस पर निर्भर नहीं करती, जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, वो किस पर निर्भर नहीं करती। वो यहाँ पे मैंने लिखा है 6 पॉइंट मैंने डाला है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर, उसके आकार पर निर्भर नहीं करती, लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करती है, लेकिन उसके प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करती, उसके शेप पर निर्भर नहीं करती। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ देखिए, इफ द लेंथ ऑफ वायर becomes 3 times its initial length, the new resistance will be। बोला गया है कि कोई तार है, उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए। अब देखिए लंबाई को 3 गुना किया गया है, तो एरिया कितना हो जाएगा A/3। अब फार्मूला आपका क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, एक मेन फार्मूला R इक्वल टू रो L/A। अब क्या किया गया कि जो रो की वैल्यू L/A है, अब वो तो रखी जाएगी। देखिए यहाँ पे तो R डैश हम लोग नया रेजिस्टिविटी देख लेते हैं, कितना नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये L की जगह पे हम कितना रखेंगे, रो 3L/A/3 होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ L इक्वल टू कितना है 3L। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा क्या, R डैश इक्वल टू रो 3L, ठीक, और इंटू 3/A। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9। यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, रो L को साइड में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रो L को साइड में करते हैं, तो रो L तो साइड में है ही, अपॉन A है ही, ये कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 9 रो L/A, 9 रो L/A इक्वल टू R डैश। तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और रो L/A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखिए R इक्वल टू रो L/A है ना। तो रो L/A की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं R। तो जो नया वाला प्रतिरोध है वो पुराने वाले प्रतिरोध के 9 गुना क्या है, कम है। ये R डैश अपॉन 9, R इक्वल टू कितना जाएगा R डैश अपॉन 9, तो R डैश इक्वल टू क्या होगा 9R। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा कि अगर किसी वायर के, किसी तार की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया गया, द न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 9R। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे सब एकदम बेसिक से लेकर पूरे अच्छे क्वेश्चन ही डाले गए हैं, और बिना समय, इसलिए बातचीत नहीं कर रहा हूं कि आप लोग सीधे क्वेश्चन पे ही फोकस करें और पढ़िए, और इसको पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हुए चलिए। जो डाउट्स हैं आप कमेंट में कर दीजिएगा। डाउट्स मेरा जो लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, कहीं पे भी मैसेज करेंगे आपको सोल्यूशन मिलेगा। N conductors are connected in parallel combination। आ चुका है क्वेश्चन ये, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज 4 ओम। बोला गया है कि वह N कंडक्टर, बताए नहीं कितने कंडक्टर जुड़े हुए हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं किस क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और उसका सभी का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, पैरेलल है। फॉर्मूला आपको पता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू R/N तक। N जोड़े गए हमने ले लिया, 1/4 प्लस 1/4 अप टू N टाइम्स तक, है ना। अब देखिए सबका हर बराबर है, ठीक, तो एक बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1/R इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 N टाइम्स तक, तो क्या हो जाएगा N टाइम्स है, सबको जोड़ा तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू N/4। तो R इक्वल टू फॉर्मूला, R इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, पूछा जा चुका है 4/N।
रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके पूरे कॉन्सेप्ट बेसिस के क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था। तो ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी पैरेलल सीरीज के क्वेश्चन बाकी हैं, हीट के बाकी हैं, तो चलिए करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अ वायर कैरीज, अगला क्वेश्चन है ना, अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आई की वैल्यू दी गई है कितना, 0.5 एम्पियर। ठीक, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट, वी की वैल्यू क्या दी गई है, 1.5 वोल्ट, अप्लाइड अक्रॉस इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 3 मीटर, यानी कि जो एल है वो कितनी दी गई है, 3 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया आपका दिया गया है 6 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या क्या नहीं दिया गया, रो की रेजिस्टिविटी भी नहीं दी गई, रेजिस्टिविटी और आर भी नहीं दिया गया है। सबसे पहले आप आर निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि आर नहीं होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर रो एल अपॉन ए। थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे आपको रो भी मिसिंग है और आर भी मिसिंग है, कोई एक चीज आपको दी होनी चाहिए तभी तो फॉर्मूले में लगेगा। तो आप आर निकाल दीजिए वी अपॉन आई से, वी कितना है 1.5, 0.5, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 5 दिया 15 तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। आर की वैल्यू 3 ओम आ गई। अब इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए कितना, रो की वैल्यू रखिए, रो इज इक्वल टू, अभी बताया मैंने, आर ए अपॉन एल होता है ना, एल आर ए अपॉन एल। आर कितना है 3 और आपका ए भी कितना है, ए कितना है 6 × 10⁻6 और एल आपका कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सीधे क्या आ गया, रो इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। कोई दिक्कत, कितना इजी क्वेश्चन था। बस इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, वी अपॉन आई आपको निकालना पड़ता, किसी भी हालत में आर आपको निकालना पड़ता तभी ये हो पाता। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लेंथ एल एंड थिकनेस ए इज 10 ओम, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। अब देखिए लेंथ पहले जो थी है ना, ठीक, तो आपको फॉर्मूला क्या पता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब दूसरा रेजिस्टेंस दिया गया, क्या बोला गया, उसमें जो लंबाई है एल अपॉन 3 है, तो रो एल की जगह पे एल अपॉन 3 अपॉन, और ए कितना है, एरिया कितना है, थिकनेस कितनी है 3 है ना, 3a है, तो 3a हमने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ये एल अपॉन 3 ये रहेगा ही, डिवाइड बाई 3a, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, समझने के लिए देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू एल अपॉन 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3a। तो यहाँ पर रो भी तो है, रो है ना, तो अब इससे लिख सकते हैं क्या, आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन ए मल्टीप्लाई 9। ठीक, तो आर इक्वल टू क्या आ सकता है, 1 अपॉन आर इक्वल टू, सॉरी यहाँ सब गलत हो रहा है, 1 अपॉन सॉरी आर इक्वल टू, ठीक है, एल अपॉन 3 है डिवाइड बाई 3 है। ठीक, और कुछ दिया तो नहीं है, हाँ ए इज 10, सॉरी ए इज 10, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है। ठीक, तो आप देख लीजिए पहले वाला रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सही किया था, तो क्या हो जाएगा 9 रो एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 9, इसकी जगह पे हम लोग आर रख सकते हैं, तो आर अब देखो रो एल अपॉन ए की जगह पे हम लोग आर रखा, आर रख दिया और गुणे 1/9। अब आर की वैल्यू है कितनी 10, पहले वाले आर की वैल्यू 10 थी, 10 रख दिया और 10/9, तो जो आर डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10/9 ओम। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ था, यानी पहले वाले जो रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू 10 ओम दी हुई थी, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड इज 440 जूल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर आपको टी की वैल्यू दी गई पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। उसके बाद से आपके आई की वैल्यू दी गई है 0.44 एम्पियर। ठीक, तो आप सीधा देखिए
गलती हो गई। तो चलिए देखिए यहाँ पे W इजकल टू होता है VIT, ठीक, तो V इजकल टू W अपॉन IT, तो W है कितना 440 अपॉन 1 इंटू 0.44। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे तो 44 से कम 44, तो कितना आ जाएगा 1000 क्या वोल्ट, क्योंकि हम V निकाल रहे थे। समझ में आया? कोई दिक्कत? वहां पे देखिए ट्रांसफरिंग में V इक्वल टू क्या हो जाएगा, WIT को इधर भेजेंगे ना तो IT नीचे होगा ना, वहां गलती हो गई। चलिए देखिए, सॉरी, आगे देखिए, हीट रिप्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम इज 400 जूल, यानी कि I की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको क्या दिया गया है R इक्वल टू 4 जूल दिया गया है, ठीक, सॉरी 4 ओम दिया गया है, 400 जूल, यानी कि आपकी H की वैल्यू हो सकती है, W की वैल्यू हो सकती है 400 जूल। बोला गया है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है H इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या I स्क्वायर RT, लेकिन हम ये नहीं लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है तो H इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए V स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, V स्क्वायर इक्वल टू RH अपॉन T। अब इसमें भी देख लीजिए पर सेकंड दिया गया है, T की वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे रख के देखते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू कितनी है 400 बटे 1, तो V इक्वल टू जैसे ही स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 1600। अब 1600 किसका स्क्वायर है 40 का, तो V इक्वल टू कितना आ गया 40 वोल्ट, ये आ गया, ठीक। अब आपको क्या निकालना था, I भी निकालना था, तो I इक्वल टू क्या हो सकता है, I इक्वल टू V अपॉन R, V है कितना 40, R है कितना 4 दहा में 40, यानी I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 एम्पियर। समझ में आपको आया? यहाँ पर देखिए फार्मूले में थोड़ा सा हमने चेंज किया था, क्या किया था, I स्क्वायर RT क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था, इसलिए V स्क्वायर T अपॉन R कैसे लगाया, I बराबर V अपॉन R होता है। अभी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था I की जगह V अपॉन R फॉर्मूला रखा है, तो V स्क्वायर R से एक R कट गया था, तो V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है। तो चलिए अब थोड़े से पैरेलल वाले और वो बेसिस के क्वेश्चन कर लेते हैं, पैरेलल सीरीज के क्वेश्चन, उसके बाद से हमारा ये सीरीज खत्म हो जाएगा। जल्दी करते हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? चलिए करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जो थोड़े से बड़े यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, इसमें 5 रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं। पहला रेजिस्टेंस ये वाला R1 कितना है 5 ओम का है, R2 कितना है 10 ओम का, R3 30 ओम का, R4 5 ओम का और R5 20 ओम का। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि दो बिंदु A और B, या हमने लिया C और D, कोई भी दो बिंदुओं के बीच में दो प्रतिरोध, अगर दो बिंदुओं के बीच में अगर रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हैं तो ये कनेक्टिविटी क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। पैरेलल कहेगी ना, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपने देखा ये तीन प्रतिरोध को पहले हम तीनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन R3 1 अपॉन 30, तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ पे 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 13 1 जा 30, तो 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन 30, यानी कि R की जो वैल्यू पूछी जाएगी तो कितनी आ जाएगी 30 अपॉन 6, यानी टोटल R कितना आ गया 5 ओम का। ठीक, ऐसे ही ये R4 R5 सीरीज में है, क्योंकि 2 पॉइंट से जरूर पैरेलल में है, दो पॉइंट से, अब ये सीरीज में हो गया। अब यहाँ पे अगला ये वाला R4 5 R1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 को जब ऐड करेंगे, देखिए 1 अपॉन R4 की वैल्यू 5, इसकी 1/20, जब सॉल्व करेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा। 5 के बार में 20 कितनी बार में आता है 4 बार में, 20 के बार में 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी आ गई 5/20, तो R बराबर 20/5, तो R बराबर 5 चौको 20 4 ओम,
अरे 5 5 4 जा 20। तो देखिए R की वैल्यू यहाँ 5 आई है, R की वैल्यू 4 है। अब मैंने बताया था जब कोई भी पैरेलल सॉल्व होता है तो सीरीज में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला R इक्वल टू टोटल R R1 प्लस R2। ये R1 ले लीजिए, ये R2 ले लीजिए जो आपने निकाला ना, R2 जोड़ दीजिए, कितना आया, पहले वाला 5 दूसरे वाला 4, तो कितना आ गया 9 ओम आया। टोटल R 9 ओम आया है, टोटल R। अब आपको I इक्वल टू फार्मूला I तो निकालना ही था, यहाँ देखिए I ही तो आपको निकालना था। I कितना है, I इक्वल टू V अपॉन R। V है कितना 18 वोल्ट, मेंशन है पहले से, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको समझना है सिर्फ, इसलिए मैंने फिगर से ही पूरा ड्रॉ आउट कर लिया है। अब R की वैल्यू कितने हैं 9 ओम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 1 9 9 2 18, यानी कि 2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा पसंदीदा क्वेश्चन, यानी अगर मैं बोर्ड का पेपर बनाऊं तो ये क्वेश्चन मैं जरूर डालूंगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, जब भी आपको इस शेप के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, यानी कि बर्फी आकार के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ तो है। काजू कतली हो या बर्फी हो, कुछ भी हो, तो इस क्वेश्चन में जरूर आपको मजा आएगा करने में। तो देखिए पहला आपका रेजिस्टेंस 4 ओम का, दूसरा 2 ओम का, तीसरा आपका 2 ओम का, और चौथा 1 ओम का, और एक पांचवा भी जुड़ा हुआ है 3 ओम का। तो जब भी आपको इस शेप में क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो जो सामने आमने के होते हैं ना, ये बगल के, जब इनको खींच के तार को लंबा करेंगे, इसको उठा के जब ऐसे फैलाएंगे तो ये सब सीरीज, ऊपर वाले सीरीज में, ये नीचे वाले सीरीज में, तो ये R इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 ओम, और फिर R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 1 मिलकर 3 ओम। अब जब दो सीरीज, यही मैंने बताने वाला था कि जब दो सीरीज को एक साथ सॉल्व करते हैं तो वो पैरेलल में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3, जब सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम हो गया, 3 1 जा 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 3 अपॉन 6। तो 1 अपॉन R की वैल्यू 3 अपॉन 6, तो R की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 2 ओम। ये आपने R की वैल्यू तो निकाल ली 2 ओम, ये तो आपने A और B के मध्य प्रतिरोध निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी से निकल गया। लेकिन आपको 3 ओम के विरोध के सिरों का विभवांतर निकालने के लिए आपको सबसे पहले I निकालना होगा। I इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए इसका यह 2 ओम, अगर आपसे पूछा गया है कुल प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, ये तो A और B के बीच का क्या निकला है, रेजिस्टेंस निकला है। ये प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध अगर पूछ दे तो ये 2 ओम ये और 3 ओम ये भी तो लगा हुआ है, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 ओम। समझ में आया। I इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी गई है 10 वोल्ट, हमने 10 रखा। R की वैल्यू अभी पूरी निकाले, टोटल R रखेंगे कितना आएगा 2, यानी कि I की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 एम्पियर, ठीक। A तथा बीच का विभवांतर कितना होगा V इक्वल टू IR, तो R उसके लिए कितना था 2, I निकला कितना है 2, तो 4 वोल्ट। ये किसका है A एंड B के बीच का विभवांतर कितना है 4 वोल्ट। लेकिन अगर पूछा गया कि 3 ओम, यहां देखिए 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में 3 ओम के लिए अगर बात की जाए तो V इक्वल टू R की वैल्यू यहां पे हम लोग 3 रखेंगे, और I की वैल्यू, सॉरी I की वैल्यू निकालनी है ना, नहीं V, I की वैल्यू कितनी रखेंगे, I तो सब जगह सेम है ना, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, सब में एक समान होगी ना, तो 2 एम्पियर तो रख दिया हमने, और ये इसके लिए 3 ओम रखेंगे, तो 3 दूनी 6 वोल्ट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 ओम के प्रतिरोध के बीच जो विभवांतर होगा, सिरों का विभवांतर जो होगा वो कितना होगा 6 वोल्ट होगा। अगर सिर्फ A और B के बीच का अगर विभवांतर पूछा जाए तो वो होगा 4 वोल्ट। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो 1/2 प्लस 1/2, इसमें भी 10 वोल्ट की है, 1 एम्पियर यहाँ 3 एम्पियर 3 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप लोग इसको कर सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको तो इतना समझ में आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक बार लिखेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ, चलिए जल्दी से बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना 1 + 1, यानी 1/r = 2/2
ठीक, तो यानी कि r इक्वल टू कितना आ गया 1, ये 1 आ गया, सीरीज में हो गया। अब सब सीरीज चल रहे हैं तो टोटल r कितना आ जाएगा 1 ओम इसका प्लस 1 ओम इसका 3 ओम इसका, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 ओम। r इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 ओम। ठीक, आज की क्लास बहुत लंबी हुई है, 4 ओम। अब इसमें क्या I की वैल्यू निकालनी है, तो I इक्वल टू V अपॉन R। V है कितना 10, R है कितना 4, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा 5/2, क्या लिख सकते हैं इसको 2.5, यानी 2.5 एम्पियर I की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो आज जो आप लोगों ने सीरीज की है बहुत बड़ी, पूरा शुरू से लेकर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पूरा भाग कवर कर लिया है, और अच्छा लगा आप लोग को पढ़ने में, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग मेहनत करते रहिए। और यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, फिगर अगर आपको समझ में आए जूम करके देख लीजिएगा, और वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और पढ़िए, मन लगा पढ़िए, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, और ये वाला देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और टोटल डिस्टेंस इसका निकालना है। ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में कर दीजिए, या जो टेलीग्राम आईडी है ना, लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पढ़ते रहिए, मन लगा पढ़िए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है।